अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस कोर्स आउटलाइन है हमारा। तो उसका हमने देखा था, लेप्लास हमारा टॉपिक चल रहा है। उसका लेक्चर नंबर आज 9 है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। देखें, आपने जो प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उन तमाम में हमने लेप्लास को डिटेल से देखा है, उसके फार्मूला जितने भी फार्मूलाज हैं तमाम को प्रूव किया है एंड क्वेश्चंस में यूज़ भी किया है। तो आज हमने देखना है इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास का तो कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास क्या होता है कि कोई एनी फंक्शन है, जैसे आपके पास एफ ऑफ टी यानी कोई फंक्शन है, आप उसका लेप्लास लेते हैं तो लेप्लास का क्या वर्क होता है, कैसे ऑपरेट करता है लेप्लास, कि इस फंक्शन को अदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म हो गया। टी वेरिएबल में एक फंक्शन था तो इसको हमने एस वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये तो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हमने डिस्कस करना है इन्वर्स लेप्लास क्या होता है। तो एफ ऑफ टी अगर आपके पास है, एल को आप उधर शिफ्ट कर दें तो एल इन्वर्स एफ ऑफ एस। तो सेम टू सेम वही है, जस्ट क्या किया है, फर्स्ट पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाते थे वो दिए जाते थे टी वेरिएबल में, बट अब जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एस वेरिएबल में दिए जाएंगे और आपने उनका इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा। तो इन्वर्स लेप्लास कहलाएगा और आंसर आपके पास आएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा एफ ऑफ टी। जितने भी ऑलरेडी फार्मूलाज है, जैसे आपके पास लेप्लास ऑफ टी की पावर एन किसके इक्वल था, लेप्लास इसका लेप्लास हमने देखा था, ये था एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये एक आपके पास फार्मूला था। तो आप इसका इन्वर्स ले लें, देखें ये टी पावर एन वैसे रहने दें और एल को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन। तो इस फॉर्म का जो इन्वर्स लेप्लास होगा इस फॉर्म का, वो होगा टी पावर एन के इक्वल। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने लेप्लास देखा था, लेप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो था 1/s-a। तो अगर आप इसको उस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल इन्वर्स हो जाएगा 1/s-a। तो इस फॉर्म का जो इन्वर्स लेप्लास होगा वो ई पावर ए टी के इक्वल होगा। सिमिलरली फॉर ऑल फार्मूलाज, जितने हमने फार्मूलाज डिस्कस किए हैं तो उन तमाम का लेप्लास इस फॉर्म में आ जाएगा। देखें ये फार्मूलाज थे लेप्लास के, लेप्लास ऑफ टी पावर एन किसके इक्वल था, ये फॉर्म थी, एंड देखें इसको शिफ्ट कर दिया है तो इस फॉर्म का जो इन्वर्स लेप्लास होगा वो टी पावर एन के इक्वल होगा। इसी तरह आपके पास लेप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/s-a था, तो एल को आप इस साइड पर शिफ्ट कर दें, ये लेप्लास ऑफ 1/s-a बन जाएगा। इसी तरह आप टू सो ऑन, ये आपके पास साइन बी टी का जो लेप्लास है वो है b/s² प्लस b²। तो साइन बी टी का लेप्लास क्या होगा, साइन बी टी का जो लेप्लास इन्वर्स होगा एल इन्वर्स ऑफ b/s² प्लस b², तो वो किसके इक्वल होगा, साइन बी टी के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास सारे आप करते चले जाएं। ये सारे फार्मूलाज ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, ये हैं लेप्लास के फार्मूलाज। तो आज हम किसके डिस्कस कर रहे हैं, हमने निकालना है इन्वर्स लेप्लास। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर ऑल, इन तमाम को बस रिप्लेस करना है आपने, इस एल को इस साइड पर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो ये फार्मूलाज बनकर आ जाएंगे। देखें, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस वन। इसी तरह लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a, इन्वर्स लेप्लास होगा b/s² प्लस b²। इस फॉर्म का इन्वर्स लेप्लास क्या होगा, इसी तरह s/s² प्लस b², इस फॉर्म का जो लेप्लास इन्वर्स होगा। ठीक है, ये फार्मूलाज उसी तरह हमने बनाया, जस्ट हमने क्या किया, एल को हमने चेंज किया है, अदर साइड पर ले गए हम एल को। तो फार्मूलाज वही हैं, तो आपने उनके इन्वर्स इस तरह से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये हमारे फार्मूलाज हैं। अब इनको हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, फाइंड करें लेप्लास इन्वर्स 1/s³। इसका लेप्लास इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। चलें, ये आपके पास देखें, इस फॉर्म में हम ले आएंगे इसको 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। ठीक हो गए, तो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से लेप्लास या इन्वर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये फॉर्म आ गई है, 3 को आप ब्रेक करके या इस फॉर्म में लिख लें तो आपके पास ये फॉर्म बनी हुई है। देखें,
कौन सी फॉर्म है इन्वर्स, ये आपके पास n फैक्टोरियल ओवर n+1, इस फॉर्म का लैप्लास तो किसके इक्वल होगा, इसका इन्वर्स t पावर n के इक्वल होगा। तो इस फॉर्म को, ये फॉर्म हमने बनाई है, फर्स्ट ये फॉर्म बना लिया और ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। तो लैप्लास इन्वर्स आपने लेना है 1/s⁴। तो उसी तरह अब देखें s⁴ है तो आप 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें एंड डिवाइड भी कर दें, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। और जो 4 है उसको ब्रेक कर लें। ठीक है, तो लैप्लास इन्वर्स 3 फैक्टोरियल ओवर, तो ये फार्मूला जो अभी ऊपर हमने यूज़ किया था वही फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए 1/s² - 48/s⁵, इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास या लैप्लास इन्वर्स सेम होती है। लीनियर प्रॉपर्टी क्या थी कि सेपरेट सेपरेट लैप्लास आप अप्लाई कर दें। ये देखें लैप्लास इन्वर्स इसका भी हो जाएगा, इसका प्लस माइनस हो तो सेपरेट सेपरेट हो जाता है। तो आपको पता है ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर ले लेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू को जब बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा। एंड यहाँ हमने क्या किया है, देखें ये आपके पास था 1/, ये देखें 1/s का होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी 1/1 फैक्टोरियल लैप्लास इन्वर्स 1 फैक्टोरियल s⁻1+1, s का होल स्क्वायर था, इसको ब्रेक कर लिया हमने -48। यहाँ पे हमने क्या 48 को कॉमन लिया है, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, नीचे s⁻5 था तो इसको ब्रेक किया 4+1 में। ठीक हो गया। तो बाय डेफिनेशन ये देखें लैप्लास इन्वर्स क्या आएगा, इसका रिजल्ट t⁴ आ जाएगा एंड इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है 2/s - 1/s³ एज ए होल का स्क्वायर है। तो इसका आपने लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। a - b का होल स्क्वायर कैसे होता है, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। तो इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। देखें इसको सिंपलीफाई कर लें। एंड लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, तो वो आप अप्लाई कर दें कि हर एक का सेपरेट सेपरेट इन्वर्स लैप्लास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कांस्टेंट जो वैल्यू होती है इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट जो वैल्यू इसको बाहर ले लेते हैं। अब आप नोट करें कि यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे 1+1 में, तो 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी। तो अब नोट करें s⁻6 है तो इसको आप लिख सकते हैं s⁻5+1, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 था तो इसको 3+1 में ब्रेक करेंगे तो 3 फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। देखें इसका क्या होगा, ये 1 है तो 1 t⁻1 होगा, यहाँ पे 5 है तो t⁻5 होगा। इसी तरह ये आपके पास 3 फैक्टोरियल है तो t⁻3 हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन होने के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें लैप्लास इन्वर्स कहते हैं फाइंड आउट कीजिए s+1 का होल क्यूब ओवर s⁻4, इसका आपने लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इस पावर को ओपन कर लेंगे, a+b का होल क्यूब ओपन कर लें, a+b एज ए होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस 3a होल स्क्वायर b प्लस 3a b का होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पे ये a है ये b है, तो इसे ओपन कर लेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये आ जाएगा। देखें डिवीजन में s⁻4 है तो s⁻4 को हर वैल्यू से डिवाइड कर दें, इससे भी डिवाइड कर दें, हर वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा देखें। ठीक हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन s³ s4 ये कैंसिल कर लेंगे तो 1/s आ जाएगा। इसी तरह ये ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूज़ कर लें, हर एक का सेपरेट सेपरेट लैप्लास हो जाएगा एंड कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है। ठीक हो गया।
तो यहाँ देखें, आप देखें ये आपके पास है, इसको आप राइट कर सकते हैं 0 + 1, तो 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखें 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बिकॉज फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t⁻0। ठीक हो गया। इसी तरह ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t⁻1, एंड इसी तरह ये t⁻² हो जाएगा, और ये +1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट कीजिए 1/s² - 1/s + 1/s - 2। आपने लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखें सिंपल है ये तो बहुत। तो इसमें आप लीनियर प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लें। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होगी कि हर एक का सेपरेट सेपरेट लैप्लास इनवर्स ले लें। ये लैप्लास इनवर्स आ जाएगा हर वैल्यू का। तो इसको 2 को ब्रेक करेंगे तो 1 + 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। इसी तरह इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 0 + 1 में, तो 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। एल इनवर्स 1/s - a है। ठीक है, तो s - a फॉर्म है, तो s - a। ये देखें हमारे पास ये इसका ये फार्मूला होता है, लैप्लास ऑफ e⁻at किसके इक्वल होता है, 1/s - a। तो अगर आप इसका क्या लेंगे, आप e⁻at वैसे रहने दें, l को उस साइड पर शिफ्ट कर दें, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a। तो इस फॉर्म का जो लैप्लास होता है 1/s - a की फॉर्म का, तो e⁻at की फॉर्म में होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये तो सिंपल वही फार्मूला आ गया है। उसी तरह ये आ गया है। नेक्स्ट ये जो होगा, ये हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा, इसका लैप्लास इनवर्स क्या आएगा, e⁻2t। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट कीजिए 1/4s + 1 का। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आप s - a की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 4 को यहाँ से हम कॉमन लेंगे। 4 को कॉमन लेंगे तो देखें 1/4, ये 4 को कॉमन लिया है तो 1/4 बाहर आ जाएगा ना। तो यहाँ बेसिकली तो हमने ये किया है, देखें लैप्लास इनवर्स 1/, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये s रह जाएगा, इसमें 4 नहीं है तो इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अब 1/4 को बाहर लिया है, तो ये फॉर्म आ गई। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने फॉर्म बनानी है s - a, तो इसको आप राइट कर सकते हैं s - 1/4। तो ये a की जगह पे आया हुआ है, तो क्या इसका क्या इन्वर्स होगा, e⁻at। तो a आपके पास कितना है, -1/4। तो आपके पास आ जाएगा इसका लैप्लास इन्वर्स e⁻4t। ठीक हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा जा सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लैप्लास इनवर्स कहते हैं फाइंड आउट कीजिए 1/5s - 2। वही सेम मेथड है, यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे। देखें 5 को कॉमन लिया है हमने, जिसमें नहीं है उस पर डिवाइड हो गया। 1/5 को बाहर ले लें, ये लैप्लास इनवर्स। तो देखें क्या होगा, ये 1/s - a का लैप्लास इनवर्स है, तो किसके इक्वल होता है, e⁻at। तो a कितना है यहाँ पे, ये आपके पास 2/5 है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैप्लास इनवर्स कहते हैं फाइंड आउट कीजिए, लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट कीजिए 5/s² + 49। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को तो हम बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी हमारे पास। तो ये फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपके पास है। तो हमने क्या किया है, 7 से मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया, बिकॉज ये फार्मूला होता है, देखें लैप्लास इनवर्स ऑफ b/s² + b²। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन bt के इक्वल होता है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया है, 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बिकॉज b यहाँ पे कितना है, 7 है। तो ये इसका लैप्लास क्या होगा फिर, साइन bt, मीन के साइन 70 आ जाएगा आपके पास लैप्लास। तो ये देखें 5/7 साइन 70। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है 10s/s² + 16 का आपने लैप्लास फाइंड आउट करना है, लैप्लास इनवर्स।
तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 10 है, 10 को आप बाहर ले लें, 10 को बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएंगे हम। ठीक है, तो इस फॉर्म का देखें, ये फॉर्म होती है लैप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस बी टी के इक्वल होती है। तो यहाँ बी कितना है, 4 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 कॉस 4t, ये आंसर होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है 4s ओवर 4s स्क्वायर प्लस 1 का लैप्लास इनवर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से 4 कॉमन ले लें, नीचे से 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये 4 कैंसिल कर दें, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 को इस फॉर्म में राइट कर लें। तो वही सेम टू सेम, ये किसका लैप्लास इन्वर्स, इस फॉर्म का जो लैप्लास इन्वर्स है वो cos बी टी के इक्वल होता है। तो यहाँ b कितना है, ये b है 1/2, तो cos बी टी, तो b है 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, लैप्लास इनवर्स 10s ओवर एस स्क्वायर माइनस 25, इसका आपने लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ से 10 को कॉमन ले लेते हैं, लैप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 25, ये आप क्या आ जाएगा, तो ये हाइपरबॉलिक फॉर्म बनी हुई है, लैप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म का जो लैप्लास इनवर्स होता है वो होता है कॉस हाइपरबॉलिक बी टी। तो ये कॉस हाइपरबॉलिक बी टी, बी आपके पास कितना है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 कॉस हाइपरबॉलिक 5t, क्योंकि बी 5 है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट कीजिए 2s माइनस 6 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9, इसका आपने लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखें, इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 को हर वैल्यू पे डिवाइड कर लेते हैं, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो अब लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म या लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, सेपरेट हर एक का इन्वर्स ले लें, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेते हैं, ये हमारे पास, तो इसका क्या आएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये फॉर्म देखें, ये इसको आप लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, एंड इस फॉर्म को 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड भी किया एंड मल्टीप्लाई भी। तो इस फॉर्म का जो लैप्लास होता है वो किसके इक्वल होता है, cos बी टी। तो cos बी टी, बी कितना है 3 है। इसी तरह इसका लैप्लास ले लें, ये sin बी टी होता है, तो ये आपके पास ये आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट कीजिए s माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 का। तो इसका आपने लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। सेपरेट डिवाइड कर लें इस वैल्यू को दोनों पे सेपरेट डिवाइड कर लें, देखें, एंड सेपरेट डिवाइड भी किया एंड क्या किया है, फिर लैप्लास इनवर्स लीनियर प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी है। तो इस फॉर्म का अपने लैप्लास, इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं 2 है, 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में राइट कर लें, इसको भी फॉर्म में राइट कर लें। तो इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा, देखें, ये b की जगह अंडर रूट 2 आया हुआ है, तो इसका लैप्लास इनवर्स होगा cos बी टी। तो b कितना है, अंडर रूट 2। इसी तरह इसका जो लैप्लास इनवर्स होगा वो होगा sin बी टी, तो वो कितना है, अंडर रूट 2। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें, ये क्वेश्चंस थे आज के।